दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया होगा तो बहुत सारे लोग आते हैं और फालतू का बेमतलब का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे बचना है उसकी जानकारी सोनू शर्मा जी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं एक ही बात समझाना चाहता हूं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक ही तरीका है, डिसिप्लिन में रहना। डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकता है। अगर आप डिसिप्लिन में काम करते हैं तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर करता है। और मेरी एक बात को गांठ बांध लेना, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, मुझे 21 साल हो गए हैं, कभी पीछे मुड़ के मत देखना यार। कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। आपका बिजनेस कैसा भी चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, कम चल रहा हो, ज्यादा चल रहा हो, आपको बहुत बार विचार आएगा कि इसको छोड़ दें। आपके मन में बहुत बार ख्याल आएगा कि छोड़ दो, नहीं हो रहा तो 100, 200, 500, 1000 रुपए के चेक से क्या होगा, छोड़ दो। बस मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, पीछे मुड़ के मत देखना। और एक पुरानी बहुत लाइन है, मुझे याद आ गई कि रिवर्स, डोंट गो रिवर्स। तो सोनू शर्मा जी का कहना है कि अगर आपने वेस्टेज को या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है तो आपको फिर पलटना नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपने डिसीजन लिया है तो उस पर आपको कंटिन्यू अमल करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ना है। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सहकर आगे सीखते रहना है और बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर आप इस काम को नहीं करोगे फिर वही करोगे जो करते आ रहे थे और आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि जीवन में कुछ परिवर्तन हो तो उसके लिए आपको अपने व्यवहार में और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में डिफरेंस लाना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। जो नदियां होती हैं वो उल्टा नहीं बहती, चाहे उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। आपने किसी नदी को उल्टा बहते हुए देखा है आज तक? जो नदी बह रही है उसके आगे चाहे पहाड़ आ जाए, चाहे पत्थर आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, वो अपना रास्ता बना के आगे निकल जाती है। बहुत पुरानी कहावत है कि रिवर्स डोंट गो रिवर्स, कि नदियां रिवर्स नहीं जाती, वो आगे ही बढ़ती जाती। तो कभी पीछे मत मुड़ना यार। और जाते 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 एक दिन समुद्र में मिल ही जाती हैं, चाहे उनको कितना भी समय लग जाए, चाहे उनके रास्ते में कितनी भी ऑब्स्टिकल्स हों, प्रॉब्लम्स हों, पीछे मत मुड़ना। मेरी जिंदगी का सार 20-21 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का यही है कि जो लोग पीछे नहीं मुड़े वो लोग कामयाब हो गए। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो नदियाँ होती है वो हरदम आगे बढ़ती है। अगर नदी यहाँ से चालू हुई है वो वहाँ पर जाकर रुकेगी जहाँ पर उसका मिलन होगा, मतलब कि समुद्र में। तो वैसे ही अगर आपने इस बिज़नेस को चालू किया है तो आपको हार नहीं माननी है और नेगेटिव नहीं होना है। सो प्रॉब्लम इज़ देयर इन अ लाइफ, बट हमें कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना है और इस बिज़नेस को सीखना है, क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सबसे ज़्यादा यही चीज़ ज़रूरी है कि आपको सीखना है, तभी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और इस बिज़नेस में आप टिके रहोगे। हाँ, किसी को कामयाबी जल्दी मिलती है, किसी को कामयाबी देर से मिलती है, किसी के नसीब जल्दी खुलते हैं, किसी के नसीब देर से खुलते हैं, लेकिन जो लगे रहते हैं उनके नसीब खुलते जरूर हैं। आदमी मेहनत करता रहे करता रहे करता रहे तो एक दिन लकी हो ही जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आदमी मेहनत करता रहे तो एक दिन लकी हो जाता है। सो उल्टा मत जाना यार, उल्टे मत लौटना। और मेरी एक बात को याद रखना, मेरी एक ट्रेनिंग में भी मैंने सिखाया था एक दिन बहुत साल पहले, जिसको मैं बोलता हूं एंट फिलॉसफी। चींटियों से सीखें। हमसे आपसे तो बेहतर नहीं होंगी शायद, लेकिन क्या आपने कभी चींटी को वापस लौटते हुए देखा है? वापस तो लौटती है लेकिन खाना लेके ही लौटती है। चींटी जब रास्ते में जाती है बरसातों से पहले अपना खाना इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि चींटियों को पता है आगे बरसात है। अभी आप इस मौसम में देखेंगे तो आपके आसपास घरों में बहुत सारी चींटियां दिखाई देंगी। अचानक आपको बहुत सारी चींटियां आपके वॉल के बिल्कुल साइड में कोने में दिखाई देना शुरू कर देंगी, क्योंकि ये उनका फूड कलेक्शन का टाइम है, क्योंकि आगे मॉनसून आने वाला है। और चींटियों के अंदर तो बहुत गजब का गूगल मैप लगा रहता है, उनको सब पता होता है कब बारिश आने वाली है, कब मॉनसून आने वाला है। अभी आप अचानक देखेंगे तो चींटियां अचानक भरभरा के निकलना शुरू कर देती हैं।
अपना खाना इकट्ठा करने, क्योंकि उनको पता है आगे मानसून है, आगे बारिशें हैं, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहला सीखने की जरूरत है कि ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, कि छाता खरीद लेना चाहिए बरसात आने से पहले। तो अभी से भोजन इकट्ठा कर रही हैं। दूसरा, वो कभी वापस नहीं लौटती खाली हाथ। चींटियों की लाइन जा रही है, आप रोकने का कोशिश करिए, वो आपको फांद के निकल जाएंगी। आप उनके आगे पत्थर रखिए, आप उनके आगे कुछ भी रख दीजिए, वो दाएं से बाएं से उसके ऊपर से कहीं ना कहीं से निकल के फिर आगे निकल जाएंगी। तो एक मोटिवेशन और एक सही रास्ता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो और आपके पास मोटिवेशन है, एक जीत है, एक गोल है कि भाई कुछ करना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कामयाब होने से। पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, या तो वो खुद भटक जाते हैं या उनको भटका दिया जाता है बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलकर। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने गोल पर फोकस करना है, सीखते जाना है, और आपको इस काम को अपने काम के साथ करना है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, या छोटा मोटा धंधा कर रहे हो, तो उसके साथ इस कार्य को करना है। और जैसा कि एग्जाम्पल दिया है चींटियों का, कि उनके सामने कैसी भी समस्या आ जाए, कौन सी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो पीछे नहीं हटती, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ती रहती है। तो उसी प्रकार हमें अपने गोल्स की तरफ और समस्या को हटाकर, समस्या से लड़कर आगे बढ़ना है। बस चींटियों से सीखना, नदियों से सीखना, प्रकृति सिखाती है कि वापस नहीं लौटना यार, लौटना मना है। तो जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनके पास सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो वापस नहीं लौटते। वापस नहीं लौटना यार। तो कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि अगले 2 साल कम से कम हम इस बिजनेस में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग हमको सुन रहे होंगे अभी, इधर वो जूम पे सुन रहे हैं, इधर वो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वो वादा कर सकते हैं आज शनिवार का दिन है कि वापस नहीं लौटेंगे। और इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको वापस लौटाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। हो सकता है ऐसे लोग आपके घर में ही हों। आपके पति आपको बोलें कि ये काम नहीं करना, हो सकता है आपकी पत्नी आपको ये बोले ये काम नहीं करना, हो सकता है आपके फादर, आपके मदर आपको कुछ महीनों के बाद बोले ये काम नहीं करना, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जो सबसे करीबी लोग हैं वो आपको बोलें कि ये काम नहीं करना। बस एक ही बात बोलना उनको कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। हाँ, आपकी शेरवानी में क्या परेशानी है। और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे महान लोग मिले होंगे जो कुछ ना कुछ टांग जरूर अड़ाते हैं, चाहे वो आप कुछ भी काम करो, उनसे आपको बचना है। और उनकी जो नेगेटिविटी है, उनके जो आयुमंडल है, उसमें आपको नहीं आना है। अगर आप आए तो आप वही करोगे जो वो करते आ रहे हैं, और वो आप चाहते नहीं हो। तो ऐसी गलती ना करें। आप जिस काम के लिए निकले हैं, वेदर इट इज़ योर जॉब और योर बिजनेस, कुछ भी हो, आपको उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करना है, आगे बढ़ना है, सीखना है और कामयाब होना है। काम हम कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है, और 2 साल इस काम को पूरी तरह से देना। फ्रेंड्स, मैं बहुत पते की बात आपको बताने वाला हूं। वेस्टिज में खास तौर पे, जो वेस्टिज का बिजनेस प्लान जिस हिसाब से डिजाइंड है और जो मॉडिफिकेशन पिछले 20-22 दिन पहले इस प्लान के अंदर हुआ है, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं दावा दे सकता हूं कि अगर आप चाहें तो 3 महीने के बाद आप सबका चेक 1 लाख रुपए को क्रॉस कर सकता है। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आपका चेक 1 लाख को क्रॉस कर सकता है अगर आप चाहें। एक सिल्वर डायरेक्टर अगर ढंग से मेहनत करे तो 50-60 हजार रुपए महीना भी कमा सकता है। एक गोल्ड डायरेक्टर 80,000-90,000 तक का भी पे आउट ले सकता है। तो गाइस, वेस्टिज का जो मैनेजमेंट है, या वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान है, या प्रोडक्ट है, वो कुछ इस कदर बनाए गए हैं। अगर उनका आप सही उपयोग करते हैं, मतलब मिनिमम 2 ईयर्स में एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। पर इन 2 सालों में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो सिस्टम बोलता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उसको लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करें, और इसको अपने ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिले।